देखना है कि शादी इन्हीं से है, क्योंकि इन्होंने सपना देखा है कि बाबा बागेश्वर की जो पत्नी है यही बनेंगी। अब वो सपना कितना सच होगा। आपके सपने में जो है बाबा बागेश्वर आए थे, वहीं पर शादी हो जाती है, वहीं पर शादी विवाह सब कुछ हो जाता है। तो आपको कब एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो डेट नहीं बता रही हैं। मंगलसूत्र और सिंदूर उन्होंने अगर कोई स्त्री नहीं पहनी है तो खाली प्लॉट हो। इस पर आप MBBS की छात्रा हैं, तो क्या आपका क्या बयान होगा? बाबा बागेश्वर जी को कहती हैं। वो तो मैं कहूँगी ना, भगवान है भाई वो मेरे लिए, और भक्त को हक होता है अपने भगवान को एक नया नाम देने का। मैंने दे दिया, प्राणनाथ बागेश्वर धाम सरकार। आज मेरे साथ शिवरंजनी तिवारी हैं। शिवरंजनी तिवारी इसलिए चर्चा में रही क्योंकि यह कलश यात्रा निकाली थी। कलश यात्रा जब निकाली थी तो लोग ये कह रहे थे कि जो इन्होंने कलश यात्रा निकाला है, बागेश्वर बाबा से इनका जो है शादी करने का संकल्प है। तमाम बातें हुई, तमाम चीज़ें मीडिया के सामने आई। फिलहाल आज श्री राम लला का 550 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और इसी मौके पर शिवरंजनी तिवारी ने परम आचार्य परमहंस जगत गुरु से दीक्षा लिया है। तो हम खास बातचीत करेंगे। जय जय सिया राम। जय सिया राम। क्या कहना चाहेंगी आज श्री राम लला का 550 वर्षों के बाद जिसकी प्रतीक्षा जो है हर सनातनी कर रहा था, आज इधर प्राण प्रतिष्ठा हुआ और आपने दीक्षा लिया, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई एक सपना पूरा हो गया है मेरा, और जैसे कि मैं इंतज़ार कर रही थी एक बहन की तरह जिसका भाई एक बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है, तो फाइनली आ गए हैं और उनके दर्शन भी हम सभी को हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है। आप गुरुजी परमहंस जी से काफ़ी करीब 10 वर्षों से जुड़ी रही, उससे ज़्यादा जुड़ी रही, तो आज इतने सालों से जुड़ने के बाद आज आप दीक्षा ली हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? ऐसा लग रहा है कई दिनों से कोई छूटी हुई चीज़ मुझे मिल गई हो। जब मैं करीब 6-7 साल की थी, बहुत छोटी थी, तब से मैं उनसे काफ़ी करीब रही, और गुरुजी जब भी आते थे तब भी उनसे मिलते थे। और आज मेरा दीक्षांत कार्यक्रम हुआ और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज 22 जनवरी है, ऐतिहासिक दिन सबके लिए है, तो मेरे लिए और यादगार बना दीजिए, आप दीक्षा दे दीजिए ताकि मुझे याद रहे ये आज का दिन। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से बड़ा कोई दिन नहीं होगा, तो आज ही तुम दीक्षा ले लो। दैट्स व्हाई। जिसके घर में मम्मी पापा साइंटिस्ट हों और आप खुद एक डॉक्टर हो, MBBS कर रही हैं, वो इस तरह से भगवा कपड़े हो और तिलक लगा हो, इस तरह से लोग कहेंगे कि आप साइंस के स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते। कई लोग ऐसा सवाल भी कर सकते, क्या कहना चाहेंगी? अब जिसको जो सवाल करना है करने दो, लेकिन जो मेरा ब्लड है वो सनातनी है, जो मेरा दिल है वो सनातनी है। अब प्रोफेशन अगर मेरा साइंस है तो उसमें क्या दिक्कत है? और ठीक है, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। मेरे पास में तो वेरीफाइड डिग्री आ ही जाएगी ना आने वाले सालों में, डॉक्टर शिवरंजनी तिवारी वाली। तो बस ये मेरे लिए एक खुशी का मौका रहेगा, डॉक्टर शिवरंजनी तिवारी, जब मेरे नाम के आगे ऑफिशियली डॉक्टर लिखा जाएगा। MBBS डॉक्टर शिवरंजनी तिवारी बनेंगे। लेकिन जिस तरह से माहौल है, अच्छा आप, मैं चाहूँगा कि आपका एक गीत सोशल मीडिया पे चल रहा है, आज बड़ा ही शुभ दिन है, श्री राम लला का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, मैं चाहूँगा उसको सुना दीजिए, फिर हम आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे है बजरंग। भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे है बजरंग। अररर भगवा रंग छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। राम जी की रैली में भीड़ है भारी, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, जय श्री राम का नारा छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। शिवरंजनी को चढ़ा भगवा रंग, कभी न उतरेगा तन मन का रंग, भगवा रंग प्रचंड छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। जय श्री राम। जय श्री राम।
शिवरंजनी जी, मैं जब आपके फेसबुक प्रोफाइल पे गया तो मुझे कई सारी चीज़ें मिली। मुझे आपकी एक वीडियो इंडियन आइडल से जोड़ कर मिली। क्या सच है उसका कि आप इंडियन आइडल में भी गई थी क्या? हाँ बिल्कुल गई थी। जब हमारे देहरादून में ऑडिशंस हुए थे तो मैं राउंड 4 तक गई थी। मैं दिल्ली तक के राउंड में गई थी, फिर उसके आगे मैं आउट हो गई थी। अच्छा, राउंड 4 तक आप गई थी? हाँ दिल्ली तक गई थी मैं। ये आपका मैंने कहीं पे कथा वाचन कर रही थी आप, फिर उसको भी उस वीडियो को मैंने देखा। कब से आप कथा वाचना कर रही थी? क्या इस प्रोफेशन में भी जाना चाहती हैं क्या? बचपन से थी मैं कथा के प्रोफेशन में। जब मैं 4 साल की थी तब से मैंने कुछ टूटी फूटी करना स्टार्ट कर दिया था। और बचपन से मैं संतों के साथ में बहुत ज़्यादा रही और संतों का संग मुझे बहुत ज़्यादा मिला। हो सकता है इसके कारण, और एक ये भी कारण हो सकता है इस बचपन से मैं कथा करती रही क्योंकि हमारा जो परिवार है वो जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के परिवार से ताल्लुकात रखता है। तो बचपन से ही घर में संतों की वाणी, संतों की चर्चा होती थी। तो मुझे अंदर भी यही भगवान राम के प्रति प्रेम और भगवान से, अध्यात्म से बेसिकली जुड़ाव हो गया और इसी तरह मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती गई। आप अध्यात्म से लगातार जुड़ी रहीं, फिर इस बीच मन में ख्याल कैसे आता है कि आपको डॉक्टर बनना है? कोविड का जो दौर था उसमें डॉक्टर्स की बहुत कमी हो रही थी और मैंने 11th में बायो ले तो लिया था, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि आगे जाके मुझे क्या करना है। बस घर में पिताजी भी रहे मेरे इंजीनियर और माताजी तो साइंटिस्ट है ही, तो साइंस का वाला फील्ड था। तो मैंने 11th में मैथ्स और बायो दोनों लिए थे कि देखा जाएगा 12th के बाद में करना क्या है। उस बीच में आया कोविड का दौर और जो कई सारे लोगों ने जो अपने, इवन जो हमारे पड़ोसी हैं, हम लोगों ने जिनको खोया है, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो मैं भी ऐसे कई लोगों की मदद कर सकती हूँ। मैं सोचा चलो एक काम करते हैं, बढ़िया से नीट ज्वाइन करते हैं और नीट क्रैक भी हो गया और सिलेक्शन हो गया। गुरुजी परमहंस आचार्य जो है एक बात कहते हैं कि आपकी जो है शादी पक्की हो गई है और जल्द ही सभी को खुशखबरी मिलेगी मिठाई खाने के लिए। और कहते हैं कि आपके सपने में जो है बाबा बागेश्वर आए थे, वहीं पर शादी हो जाती है, वहीं पर शादी विवाह सब कुछ हो जाता है। मतलब कि इसको किस तरीके से आप जोड़कर देखती हैं? लोग कह रहे थे आप कलश यात्रा भी बाबा बागेश्वर के लिए निकाली थी। आप तो गुरुजी की मुझसे ज़्यादा बाइट्स लेते हैं और आप तो गुरुजी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, मुझसे भी ज़्यादा। तो जाके आप उनसे पूछिए ना। 2 शिकायतें हैं आपसी। पहली तो आप सारे प्रश्न मुझसे करते हैं, उनसे कुछ जाके पूछते नहीं है बागेश्वर धाम सरकार से। और दूसरा जो गुरुजी ने पूछा है उसको क्रॉस वेरीफाई करने आप मेरे पास आ गए। तो जिसने जो बोला उसे जाके पूछिए ना। नहीं, जैसे गुरुजी ने तो बोल दिया, तो गुरुजी ने जो बोला उसमें उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं कि गुरुजी ने झूठ बोला है? फिर आप जाइए जगत गुरु जी के पास में, गुरुदेव जी हैं मेरे वो, और जाके आप उनसे अच्छे से पूरी बाइट लीजिएगा, पूरा क्लेरिफिकेशन दे देंगे। आप प्राणनाथ करके गुहा बाबा बागेश्वर जी को कहती हैं? वो तो मैं कहूँगी ना, भगवान है भाई वो मेरे लिए, और भक्त को हक होता है अपने भगवान को एक नया नाम देने का। मैंने दे दिया, प्राणनाथ बागेश्वर धाम सरकार। तो अब क्या दीक्षा ली है तो मन में क्या मनते हैं? आज 500 वर्षों के बाद कहें तो इतना बड़ा शुभ दिन आया, तो क्या मन में भगवान से कुछ मांगी हैं? मेरे मन में जो है, जो मैं सपने में देखी हूँ अपने प्राणनाथ को, वो सच हो जाए। मैंने जो मांगा होगा, जो भी मैंने मनोकामना मांगी होगी, जो मैंने भी भगवान से माना होगा, मैं आपको क्यों बताऊंगी? आपको क्यों लगता है मैं आपको बताऊंगी? भाई वो सीक्रेट होता है भाई। कुछ तो भक्त और भगवान के बीच में भी प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है ना। तो बस अभी कुछ बातें आपको थोड़े टाइम के बाद बताई जाएगी। ये जो शादी वाली बात है, ये कब तक खुशखबरी मिलेगी? हम लोग बारात में जो है बाबा बागेश्वर धाम आएंगे या और कहीं आएंगे? आप तो रहेंगे ना कवरेज करने के लिए, जब ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो आपकी सबसे पहली नज़र होती है, सबसे पहले हर जगह पहुंच जाते हैं, आपको बुलाया जाएगा विधिवत। आपको कौन से भारत न्यूज़ ना, बिल्कुल आपको आमंत्रण भेजा जाएगा, निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा, आप आइएगा। दर्शक सोच रहे हैं कितना टाइम का इंतजार होगा आपका, जब आपका वो प्राणनाथ का मिलन होगा? वो गुरुजी बताएंगे, जाके पूछिए उनसे। सारा कुछ आप, गुरुजी ने तो बता ही दिया है कि भाई आपकी शादी भी हो चुकी है, पक्की भी हो गई, गुरुजी ने करा भी दी है। जाके पूछिए ना उनसे। और वो सब तो देखिए गुरुदेव ही करवाएंगे, हम क्या ही बताएं, सब गुरुजी करवाएंगे, पूछिए जाके। सारा कुछ आप गुरुजी पे छोड़ देती हैं? नहीं, बिल्कुल जाइए, पूछिए गुरुदेव जी से, हर एक बात आपको बताएंगे। आप गुरुजी पर बातें छोड़ रही हैं। अच्छा, आपका जो है MBBS करने के बाद
आपके पिताजी कह रहे थे, गुरुजी भी कह रहे थे कि सेवा करने का बड़ा मन करता है शिवरंजनी तिवारी का, तो क्या प्लान है? बचपन से मेरा सेवा करने की बहुत इच्छा, मुझे सेवा करना ही अच्छा लगता है। और अभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा विवादों में आया था जब मेरी कलश यात्रा थी, तो लास्ट के मोमेंट में जब हम छतरपुर गए तो वहाँ पे कुछ विवाद आए थे सामने, आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। मार्कंडेय दर्दनाशक तेल को लेकर जो बागेश्वर धाम में विवाद हुआ, मीडिया ने उसको इस तरह से परोसा है कि हर कोई गुमराह हो गया उस चीज़ से। तो देखिए, ये सेवा है, हम बचपन से करते आ रहे हैं। और 2012 में जब मेरे दादाजी को उनके घुटने काटने के लिए कह दिया गया था, तब मेरी मम्मी ने ये इसका फॉर्मूला डेवलप करके हमने 2012 से ये सेवा शुरू करी और अभी 2024 स्टार्ट हो गया है। हम लोग पिछले 10-12 साल से हम लोग ये सेवा कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और इवन जो एम्स ऋषिकेश में जो बैराज कैंप वाला एरिया है, वहाँ पे हर शनिवार और रविवार निःशुल्क कैंप लगाते हैं हम लोग मार्कंडेय दर्दनाशक तेल का। अब कई लोगों को दिक्कत है कि हम लोग भाई घुटना, कमर, गठियावाद, साइटिका, जोड़ों का दर्द का हम शर्तिया इलाज करते हैं, 10 दिन के अंदर हम लोग दर्द ख़त्म कर देते हैं। और हमारे पास में बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं, तो कई लोगों को इससे दिक्कत हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिक्कत ये इस बात से नहीं है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, दिक्कत इस बात से है कि दूसरा व्यक्ति ठीक क्यों हो रहा है, दूसरा व्यक्ति इनको दुआएं क्यों दे रहा है और ये दूसरे लोग खुश क्यों हैं। तो इसके कारण वो बहुत ज़्यादा विवादों में रहा। लेकिन यदि आपका चैनल वहाँ जाएगा, एम्स ऋषिकेश में आप लोग कवरेज करते रहते हैं हर स्टेट्स में, आप जाइएगा, शनिवार रविवार में वहाँ पे निःशुल्क कैंप लगता है। और 3 लोगों को, जो भी अनाथ आश्रम से होता है, वृद्धाश्रम से होता है और जो विकलांग होता है, जो भी अपना सर्टिफिकेट प्रूफ दे देते हैं, उनको हम लोग निःशुल्क सेवा देते हैं। आपके जो प्राणनाथ हैं कई चीज़ों में विवादों में रहे हैं, जैसे कि एक विवाद उनका एक बयान था कि मंगलसूत्र और सिंदूर उन्होंने अगर कोई स्त्री नहीं पहनी है तो खाली प्लाट हो। इस पर आप MBBS की छात्रा हैं, तो क्या आपका क्या बयान होगा? एक टुक की बात मैं अपोज तो इस बयान का करूंगी नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। उन्होंने किसी और भाव से बोला होगा, पब्लिक ने उसे किसी और भाव से ले लिया। एनीवेज, हर किसी को देश में अपना अपना ओपिनियन रखने का हक है और मेरा ये ओपिनियन है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला? मेरे हिसाब से उनका भावार्थ कुछ और कहने का था, वो किसी अलग मूड में थे, उन्होंने कह दिया बस। एक विवाद तब हुआ था जब वो किसी व्यक्ति को ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हटो हटो तुम अछूत हो, तो इसको किस तरीके से आपने वो चीज़ें देखी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना और हमारे महाराष्ट्र ऐसा कुछ नहीं बोलते कभी किसी को, वो तो हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कब एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो डेट नहीं बता रही हैं। इतना घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछना था। वेट करिएगा, पता चल जाएगा। अपना पर्चा कब जा रही बनवाने? आए हैं बागेश्वर बाबा जी, यहीं अयोध्या में ही हैं। तो बनवाने की ज़रूरत क्या हो, तो बन के रखा हुआ है। 1 मई को जब मैं गंगोत्री से निकली थी ना कलश लेके, तभी उनको भूतपूर्व आभास हो गया था और उन्होंने पूरा पर्चा लिख के रख दिया, बस वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा है वो पर्चा। और वो तो वही जानेंगे ना कहाँ रखे उन्होंने लिख के, लेकिन लिख के ज़रूर रखा है। बाबा बागेश्वर की शादी किससे होगी, ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवरंजनी तिवारी ये कह रही हैं कि मेरा जो पर्चा है बाबा बागेश्वर ने बना कर रख दिया है, अब उस पर्चे में देखना है कि शादी इन्हीं से है, क्योंकि इन्होंने सपना देखा है कि बाबा बागेश्वर की जो पत्नी है यही बनेंगी। अब वो सपना कितना सच होगा? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पंडित भैरव तिवारी जी। तिवारी जी, ये बात बताइए, शिवरंजनी तिवारी को एक सपना आता है जिसमें कि बाबा बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री से इनकी शादी हो जाती है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इनकी शादी जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी से हो जाए? बिल्कुल यस, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है बच्ची और हमारे जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज ने दस्तखत के ही दिए हैं कि बागेश्वर धाम सरकार से शादी हो जाए और सभी संत महात्माओं की कृपा है कि बागेश्वर धाम शादी की इच्छा है, उनकी भी शादी करने की। ये नहीं थी हम नहीं करेंगे, वो बार बार ये भी नहीं बता रहे थे हम दंगल में कूदेंगे। बागेश्वर धाम की शादी करने की भी इच्छा है, लेकिन अगर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अगर अपने मुख बिंद से बोल दिए हैं तो अवश्य होगा। अवश्य होगा जी। पर्चा बन के रख गया, जी रखा जी गया है। जी जी। बारात निकल, क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कि? हम चाहते हैं कि इनकी शादी उनके साथ भी हो जाए हाँ। और शुभ मंगल के साथ। शुभ मंगल के साथ। और यही नहीं, प्रभु रामचंद्र भगवान भी गए थे। अगर वो संकोच भी कर रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम, शादी
जो प्रभु हमारे जनकपुर में गए थे उनको भी ये चीज़ नहीं पता था कि मेरी शादी यहाँ जनकपुर में हो जाएगी। गुरु जी का आदेश हुआ, जैसे आज जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज जी ने आदेश किए हैं, तो गुरु जी का आदेश हुआ कि उठो राम भंजो भव चापा और मिटो जाए जनकपुर तापा। हे राम अब उठो। अगर संत महात्मा की कृपा है और हमारे गुरु जी का तो अवश्य शादी होगा। बोले बागेश्वर सरकार की। क्या कहना चाहेंगे भैया, आप लोगों की क्या राय है? राय है कि शादी हो जाए उन्हीं से जी। हमारा लोगों का इच्छा यही है इच्छा है जी कि बागेश्वर धाम से शिवरंजनी तिवारी का शादी उन्हीं से हो जाए। क्या बात है। आप तबला इनके पीछे बजाते हैं जी तो आप भी गाते होते हैं? जी, बांसुरी बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगा कि बहन के साथ कुछ एक चौपाई सुनाते हैं। आज राम मंदिर का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठान हुआ है और हमारे राम जी इतने सालों के बाद में आए हैं, तो आप मैं अपने भाई के साथ में सुर मिला के कुछ सुना देती हूँ आपको। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। घर घर भगवा फैलाएंगे, राम राज फिर आएगा। घर घर भगवा फैलाएंगे, राम राज फिर आएगा। घर घर भगवा फैलाएंगे, राम राज फिर आएगा। अयोध्या को सजा दिए हैं और अभी काशी और मथुरा बाकी है। काशी मथुरा बाकी है। हाँ, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। एक ही नारा एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। फिलहाल अभी हम खास बातचीत कर रहे थे शिवरंजनी तिवारी से। शिवरंजनी तिवारी के जो है गुरु जी परमहंस आचार्य जी ने कहा था कि एक बयान में उन्होंने कहा था कि हमारी बात जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हो गई है, जल्द ही जो है शादी का शुभ मुहूर्त निकलेगा, उसी को लेकर हम खास बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।